नमस्कार। एसोशियो शास्त्र में पुनः स्वागत है। आज हम कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रमुख पक्षों को प्रस्तुत करने के साथ ही कॉम्ट मानवता के धर्म की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। फ्रांस में पूंजीवाद के विकास के कारण श्रमिकों का शोषण होने लगा, अपराध अधिक होने लगे, सामाजिक नियंत्रण कमजोर होने लगा। विकसित हो रही इस नई अर्थव्यवस्था ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। कॉम्ट सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना के सहारे एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते थे जिससे समाज में पूंजी के वितरण में समानता ली जा सके। फ्रांस की क्रांति तथा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप के समाजों में धार्मिक तथा नैतिक संरचना टूटने लगी। देश संकट में है। नैतिक विचारों को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्निर्माण को आवश्यक समझा। इस योजना के आधार पर कॉम्ट विभिन्न वर्गों के मध्य मधुर संबंध विकसित करना चाहते थे। कॉम्ट का तर्क स्पष्ट था कि कोई भी समाज बौद्धिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के बिना विकसित नहीं हो सकता। कॉम्ट का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पूंजी का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा रहा है अथवा नहीं। कॉम्ट ने अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना मुख्य रूप से 3 शक्तियों के सामंजस्य पर निर्भर करती है: ज्ञान, क्रिया तथा अनुभूति। ज्ञान का संबंध बौद्धिक विकास से है। क्रिया एक ऐसी विशेषता है जो व्यक्ति को विभिन्न भौतिक साधन प्रदान करती है जिससे सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का निर्माण होता है, तथा अनुभूति का संबंध मानवीय गुणों को बढ़ाने वाली शक्तियों से है। कॉम्ट बताते हैं कि इन तीनों शक्तियों के समुचित सामंजस्य से सामाजिक पुनर्निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना में बौद्धिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह शक्ति चिंतन पर आधारित होती है जो व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों में स्पष्ट होती है। इस शक्ति का संबंध प्रत्यक्षवादी अथवा विज्ञानवादी ज्ञान के विस्तार एवं प्रसार से है। कॉम्ट ने यहाँ ऐसे पुरोहित वर्ग की बात की है जो धार्मिक और तात्विक चिंतन से परे प्रत्यक्षवादी चिंतन के आधार पर कार्य करता हो। अर्थात सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना में लगे हुए पुरोहित धर्मशास्त्री न होकर समाजशास्त्री होंगे जो प्रत्यक्षवादी ज्ञान के आधार पर सामाजिक विकास में योगदान देंगे। कॉम्ट ने बौद्धिक शक्ति के उपयोग से कुल 5 कार्य पुरोहितों के लिए बताए हैं। पहला, अपने प्रत्यक्षवादी ज्ञान से समाज को प्रभावित करना। दूसरा, जनसाधारण को समुचित परामर्श देकर उनकी योग्यता और कुशलता को ध्यान में रखते हुए उनका मार्गदर्शन करना। तीसरा, बौद्धिक एवं भौतिक आदर्शों के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों का विरोध करना। चौथा, समाज के नैतिक स्तर को बनाए रखना। तथा 5वां, प्रत्येक व्यक्ति को मानवता के धर्म के अनुसार उसके सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराना। इसके बाद भौतिक शक्ति। यह शक्ति समाज के उन वर्गों से संबंधित होती है जो अपने परिश्रम द्वारा भौतिक साधनों को बढ़ाने में योगदान देते हैं। इन वर्गों पर नैतिक नियमों का नियंत्रण रहना अत्यंत आवश्यक होता है। भौतिक शक्ति का संचालन करने वाले वर्ग को कॉम्ट मालिक वर्ग कहते हैं। यह वर्ग 4 भागों में विभाजित होता है: उद्योगपति, व्यापारी, कारीगर तथा कृषक। यहाँ कॉम्ट ने उद्योगपतियों के लिए 2 नियमों का पालन करना आवश्यक बताया है। पहला, किसी विशेष वस्तु अथवा संपत्ति का स्वामी केवल वही व्यक्ति होगा जो उस वस्तु अथवा संपत्ति का उपयोग पूर्व से करता रहा हो। तथा दूसरा, परिश्रम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के जीवनयापन हेतु आजीविका के समुचित साधन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से कॉम्ट उद्योगपतियों को संपत्ति अथवा लाभ को केवल अपने हित में उपयोग में लाने की छूट नहीं देते हैं। कॉम्ट इस बात पर जोर देते हैं कि उद्योगपति वर्ग पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण होना आवश्यक है ताकि नैतिक नियमों और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध होता रहे। अंत में नैतिक शक्ति। कॉम्ट के अनुसार नैतिक शक्ति के विकास के बिना सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना पूरी नहीं हो सकती। उनके अनुसार नैतिक शक्ति का संचालन केवल पुरोहितों और महिलाओं के द्वारा ही किया जा सकता है। पुरोहित समूचे विश्व में मानवता के धर्म का प्रसार करेंगे, जबकि महिलाएं नैतिक शक्ति के द्वारा पारिवारिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का प्रयास करेंगी। कॉम्ट ने महिलाओं को मानवता का प्रतीक माना है क्योंकि वे प्रेम, स्नेह, त्याग, सहानुभूति जैसे गुणों के द्वारा पारिवारिक जीवन में नैतिकता का प्रसार कर सकती हैं। आइए अब कॉम्ट के मानवता के धर्म संबंधी विचारों को समझ लेते हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक धर्म भी है।
धर्म का महत्वपूर्ण उद्देश्य जनसाधारण के समक्ष कुछ नैतिक नियमों को प्रस्तुत करना होता है ताकि समाज में नैतिक एकता बनी रहे। प्रत्यक्षवाद द्वारा लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है, जो समाज में नैतिक एकता स्थापित करने में सहायक होता है। इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद मानवता का सच्चा धर्म है, जो अपना संबंध अलौकिक शक्तियों से जोड़ने के स्थान पर बौद्धिक, भौतिक और नैतिक शक्ति के साथ जोड़ ढटता है, ताकि समाज में संगठन तथा प्रगति बनाया जा सके। सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना पर कॉम्ट के विचारों पर आधारित यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।